अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौम यहशुरुहुम जमीअन सुम्मा यक़ूलु लिल-मलाइका, और जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को जमा करेगा, फिर अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा, अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे? क़ालू सुब्हानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम, फरिश्ते जवाब देंगे, कहेंगे, पाक है या अल्लाह, तू शरीकों से पाक है, तू ही हमारा कारसाज है, इनके अलावा। बल कानू यअबुदूनल जिन्न, बल्कि ये लोग शैतान की इबादत किया करते थे, जिन्नों की पूजा किया करते थे। अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, अक्सर लोग इनमें से उन्हीं के मुअतक़िद थे, ईमान लाने वाले थे। फल-यौम ला यमलिकु बअदुकुम लिबअदिन नफ़अन वला ज़र्रा, बस कहा जाएगा काफिरों को, आज के दिन तुम्हारा बाज़ बाज़ के लिए कोई नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हो सकता। वनक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, और हम कहेंगे ज़ालिमों को, काफिरों को, चखो अज़ाब आग का, उस आग का अज़ाब जिसको तुम झुटलाया करते थे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरत सबा की आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 42 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों का इनकार करने वाले लोगों का ज़िक्र फरमाया कि अक्सर हमारे रसूलों को झुटलाने वाले, उनकी रसालत का इनकार करने वाले लोग खुशहाल लोग होते हैं। बड़े लोग, अमीर, चौधरी लोग जो हैं वो उनको झुटलाया करते हैं। फरमाया कि इनकी चौधराहट वो आड़े आ जाती और रुकावट बन जाती कि हम अगर इन रसूलों की बात मानेंगे, इन पर ईमान लाएंगे, तो लोग हमारे हक़ में बातें करेंगे कि ये चौधरी डर गए, तो इसलिए वो ईमान ही ना लाते। तो कुरान मजीद ने ऐसे लोगों का बड़ा
अजीब तरीके से ज़िक्र किया और मज़म्मत बयान की, इसलिए चौधरी वाला लफ्ज़ जो है यही अच्छा नहीं है। अक्सर लोग अपने साथ अपने नाम के साथ चौधरी वाला लफ्ज़ लगा कर खुश होते हैं, तो चौधरियों को तो कुरान ने बड़े अजीब तरीके से बयान किया, मज़म्मत की है उनकी। तो इसलिए ये लफ्ज़ नहीं लगाना चाहिए। अगर अल्लाह ने किसी को वाफर मिक़दार में माल दिया है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, बजाय इसके साथ चौधरी वाला लफ्ज़ लगा कर मुतकब्बिर बन जाए। क्योंकि ये ऐसा लफ्ज़ है कि ये जब साथ लगता है तो शैतान बड़ा दुश्मन है इंसान का, वो इंसान के दिल में वसवसे डालता है कि तू चौधरी है, तू बड़ा है, फिर वो बड़ा कुछ करवा लेता है। तो बेहतर है कि इससे बचा जाए। फरमाया कि उनका गलत गुमान ये था कि हमारे पास माल बहुत ज़्यादा है, साहिब औलाद भी हैं, इसलिए हमें अज़ाब नहीं छू सकता, हमारा माल औलाद ये अज़ाब से हमें बचाएगी। और दूसरा उनका वहम ये था कि शायद ये माल और औलाद इसका ज़्यादा होना ये अल्लाह की क़ुर्बत की दलील है कि अल्लाह के हम करीब हैं, अल्लाह हमसे राज़ी है। तो दोनों वहमों की और दोनों गुमानों की उनके अल्लाह ने नफ़ी फरमा दी कि माल और औलाद बचा नहीं सकते, और फरमाया कि माल और औलाद का ज़्यादा होना ये अल्लाह के करीब भी नहीं कर सकते। बल्कि अल्लाह के करीब कौन होगा? फरमाया मन आमना व आमिल सालिहा, ईमान वाला और अमल सालेह जिसके। आज की जो आयात हैं इनमें अल्लाह तबारक व तआला रद्द फरमा रहे हैं उन लोगों का जो फ़रिश्तों की इबादत किया करते हैं। फरमाया कि क़यामत के दिन फ़रिश्ते भी जिस तरह बाकी मकामात पे अल्लाह ने मुख्तलिफ़ कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात पे बाकी लोगों का ज़िक्र किया, नबियों वलियों का, कि जैसे वो क़यामत के दिन अपने आबिदीन से बरी हो जाएंगे कि या अल्लाह इन्होंने हमारी इबादत नहीं की, इसी तरह क़यामत के दिन फ़रिश्ते भी अपने आबिदीन से बरी हो जाएंगे कि या अल्लाह इन्होंने हमारी पूजा पाठ नहीं की। चुनांचे अल्लाह फरमाते यौम यहशुरुहुम जमीअन, जिस दिन अल्लाह इन सब को जमा करेगा क़यामत के दिन, यानी आबिदीन भी होंगे, माबूदीन भी होंगे, जिन जिन अल्लाह के नेक बंदों को, नबी वलियों को दुनिया के अंदर हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पुकार के लायक समझा गया, वो भी होंगे, और इसी तरह जो समझते रहे और पुकारते रहे वो भी होंगे। सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहाउलाई इय्याकुम, फ़रिश्ते भी होंगे, क्योंकि फ़रिश्तों की भी इबादत की गई है। मुशरिकीन मक्का कहते थे फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं, और फिर इनकी इबादत करते थे ताकि हम इनको राज़ी करें, ये फिर अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ अच्छा करेंगे। तो क़यामत के दिन फरमाया कि फ़रिश्तों से अल्लाह कहेंगे अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, क्या तुमने इनको कहा था कि हमारी इबादत करो? क्या तुमने कहा था कि हमारी पूजा किया करो, हमारी नज़र न्याज दिया करो हमें खुश करने के लिए? तुमने इन्हें इस रस्ते पर लगाया था? तो वो कहेंगे क़ालू सुबहानक, या अल्लाह तू पाक है शरीकों से। अगर या अल्लाह इन्होंने हमें तेरे साथ शरीक किया इबादत में, तू तो शरीकों से पाक है। या अल्लाह अंत वलियुना मिन दूनिहिम, हमारा तू ही कारसाज है, हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ तुझ से है, इनसे हमारा ताल्लुक़ ही कोई नहीं। बरी हो जाएंगे ना, या अल्लाह इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम तो सिर्फ़ तेरे हुक्म के पाबंद थे, और जो किसी और के हुक्म का पाबंद होता है वो इबादत के लायक नहीं हुआ करता। तो या अल्लाह हम तो तेरे हुक्म मानते थे,
बल कानू याबुदून अल जिन्ना, बल्कि ये शैतान की इबादत किया करते थे। जिन से मुराद है शयातीन, शैतानों की इबादत करते थे, हमारी इन्होंने कोई इबादत नहीं की। तो मुशरिक जिस ज़माने का भी हो, चाहे वो मुशरिकीन मक्का हों, चाहे उससे पहले के हों, चाहे बाद के हों, वो जब भी किसी की इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, तो वो ज़हन के अंदर एक फ़लसफ़ा घड़ते हैं। और वो फ़लसफ़ा क्या होता है? वो किसी दरख्त की या सूरज की हकीकत में, या फिर जो है किसी कब्र की पूजा नहीं कर रहे होते, किसी मूर्ति की पूजा, बुत की पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि उनका फ़लसफ़ा ये होता है, पहले वो अपने ज़हन के अंदर एक मुजस्समा और रूह तैयार करते हैं और शक्ल व सूरत बनाते हैं ज़हन के अंदर। एक मिसाल के तौर पर जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत की है या सूरज की इबादत की, तो वो पहले अपने ज़हन के अंदर एक उसकी शक्ल सूरत बनाएंगे, उसकी रूह बनाएंगे, फिर जो है उसका एक मुजस्समा बनाएंगे, मूर्ति बना लेंगे, बुत बना लेंगे उसका। तो फिर उस बुत के आगे झुकने लग जाएंगे, उसकी इबादत करने लग जाएंगे। हकीकत में वो इबादत उनकी कौन सी चल रही होती है? जो उन्होंने अपने ज़हनों के अंदर पहले रूह बनाई होती है। हज़रत इब्राहीम की रूह अपने ज़हन में बनाई है, उनका ख़याल अपने ज़हन में पैदा किया, या फिर सूरज का, या फिर किसी और वली अल्लाह के वली का। तो फरमाया जब वो ज़हन के अंदर एक जो है उसका पूरा फ़लसफ़ा बना लेते हैं कि उनकी रूह हैं वो इबादत के लायक हैं, वो ये करते हैं, वो ये, फिर उसका बुत बनाते हैं, मुजस्समा बनाते हैं, फिर उसके सामने झुकना शुरू कर देते हैं। असल में ये होता है मुशरिकीन का फ़लसफ़ा। अब जो हज़रत अली हजवेरी की कब्र पे जाते हैं ना, वो हकीकत में वो कोई कब्र की पूजा नहीं कर रहे होते, हकीकत में वो कब्र के अंदर पड़े हुए उस अल्लाह के नेक बंदे वली की पूजा करते हैं, हज़रत अली हजवेरी की पूजा कर रहे होते हैं। और उनके बारे में उनका ज़हन बना होता है कि हज़रत अली हजवेरी हमारी मुरादें पूरी करेंगे, हमें औलाद देंगे, हैं। तो हकीकत में वो उस ज़ात की इबादत कर रहे होते हैं जिसका वो मुजस्समा है या जिसकी वो कब्र है। समझ आइए? तो इसलिए मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों की भी इबादत किया करते थे, इसी तरह जिन्नात की भी इबादत किया करते। जब किसी जंगल में जाते ना हैं, और बेबान जंगल होता, बिल्कुल जो है वो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं, तो वहाँ पर जो उस जिन्नात का जो बड़ा होता है, उनका सरदार, उसको मुखातब करके कहते कि हम तेरी पनाह में आ रहे हैं, हम तेरी पनाह लेते हैं ताकि जो है हमें इस जंगल से कोई नुकसान ना हो जाए, कोई शैतानी चीज़ हमें नुकसान ना पहुँचाए। तो वो उसकी फिर इबादत करते। चुनाचे एक और मकाम पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ज़िक्र फरमाते हैं सूरतुल माइदा के आखिर में, कि वो क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी सवाल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की, आप भी करते हैं ईसाई लोग, तो क़यामत के दिन अल्लाह हज़रत ईसा से भी पूछेंगे, क्या जिस तरह फ़रिश्तों से सवाल होना है ना, क्या तुमने इनको हमारी इबादत पे अपनी इबादत पे लगाया था, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी सवाल होना है। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा, पारा नंबर 7 सफ़ा नंबर 154 सूरतुल माइदा की आयत नंबर 116। वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरयम अअन्त क़ुल्त लिन्नास, जब अल्लाह ताला फरमाएगा, पूछेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, ए ईसा बेटे मरियम के, अअन्त क़ुल्त लिन्नास, क्या तुमने कहा था लोगों को, इत्तखिज़ूनी, मुझे और व उम्मिया इलाहैनी, मेरी माँ को, इलाहैनी मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर इलाह मान लेना है, अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लेना, इबादत करना, क्या तुमने कहा था? क़ाल सुबहानक, यही जवाब हज़रत ईसा देंगे जो फ़रिश्ते देंगे
हज़रत ईसा फरमाएंगे सुबहानक, पाक है या अल्लाह तू शरीकों से पाक है। मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक़, और कहेंगे या अल्लाह मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मुझे तो इस बात का हक़ ही नहीं है। इन कुन्तु क़ुल्तुहु, अगर मैंने ये बात कही होती, फ़क़द अलिमता, या अल्लाह तुझे तो पता था, तुझे इल्म होना था, हैं, क्योंकि तू तो दिलों के राज भी जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, दिलों की बातों को जानता है। अगर ये मैंने बात कही होती या अल्लाह तेरे इल्म में होती, तो इसलिए या अल्लाह मैंने ये बात नहीं की। ये झूठ बोलते हैं ईसाई, अगर हज़रत ईसा की इबादत करते हैं तो या अल्लाह ये झूठी इबादत किया करते थे, मैंने तो इनको कहा था सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना। अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम हैं। और सूरत मरियम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करके, जहाँ पर उनकी वालदा का ज़िक्र है और उनकी पैदाइश का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, अल्लाह ताला मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम है, ये सिराते मुस्तकीम है। तो क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इनकार करेंगे। ये देखिए एक मकाम पे अल्लाह ने आम खिताब किया है, जितने लोगों को पुकारा जाता है दुनिया के अंदर सबसे सवाल होगा। ये सूरतुल फुरक़ान पारा नंबर 19, सूरतुल फुरक़ान पारा नंबर 19 आयत नंबर 17 अल्लाह फरमाएंगे, सफ़ा 435, सफ़ा 435 सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 17 फरमाया व यौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह जमा करेंगे व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, काफ़रों को भी अल्लाह जमा करेंगे, मुशरिकों को भी अल्लाह जमा करेंगे, और जिनको वो लोग खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा पूछते थे, उनको भी अल्लाह जमा कर लेंगे। फ़यक़ूलू अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई अम हुम ज़ल्लुस्सबील, बस अल्लाह ताला फरमाएगा अअंतुम अज़ललतुम, क्या तुमने, किन को अल्लाह कहेगा? हज़रत अली हजवेरी को अल्लाह कहेगा, इमाम बरी को अल्लाह कहेंगे, हज़रत अली को अल्लाह कहेंगे, इसी तरह हज़रत हुसैन को अल्लाह फरमाएगा, इमामुल अंबिया को अल्लाह फरमाएगा। जितने अल्लाह के नेक बंदे जिन की इबादत हो रही, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी अल्लाह कहेगा, पूछेगा अअंतुम क्या तुमने अज़ललतुम इबादी, मेरे बंदों को गुमराह किया, हाउला अम हुम ज़ल्लुस्सबील, या ये ख़ुद गुमराह हो गए। क़ालू सुबहानक, वही जवाब ये भी देंगे, क़ालू कहेंगे सुबहानक, पाक है या अल्लाह तू शरीकों से, मा काना यंबग़ी लना, हमारे मुनासिब ही नहीं ये बात, हमारी क्या मजाल, अन नत्तख़िज़ मिन दूनिका मिन औलिया, कि हम आपके सिवा औरों को कारसाज मान लें, हैं, हमारी क्या मजाल है। सारे नबी भी कहेंगे, अल्लाह के वली भी कहेंगे, या अल्लाह हमारी क्या जुर्रत कि हम तेरे सिवा औरों को कारसाज माने। वलाकिन मत्तातहुम व आबाअहुम हत्ता नसुज़्ज़िक्र, कहेंगे लेकिन आपने तो इनको और इनके बड़ों को आसूदगी दी, खूब नफ़ा दिया, यहाँ तक कि वो आपकी याद बुला बैठे और ये लोग खुद ही बर्बाद हो गए। या अल्लाह इनके सारे काम तो आप किया करते थे, हैं, या अल्लाह इनकी तमाम हाजतें तो आप पूरी किया करते थे, और इनकी तमाम जो है वो मुरादें आप पूरी किया करते थे, लेकिन फरमाया या अल्लाह इनको गलती लगी और ये समझते रहे
पता नहीं हम जिस बुज़ुर्ग के नाम की नज़र न्याज देते रहे वो हमारी पूजा जो है वो पूरी कर दिया है। या अल्लाह औलाद तो आपने दी थी, औलाद तो आपने दी थी, लेकिन ये समझते रहे पता नहीं शाहदौला ने औलाद दी है। ये समझते रहे पता नहीं नौशो पाक पे हम गए थे, वहाँ पर हमने चढ़ावे चढ़ाए तो वहाँ उसने औलाद दी है। नहीं, या अल्लाह इन्हें शैतान ने गुमराह किया, ये गुमराह हो गए खुद। हम तो इनको यही कहा करते थे कि सब कुछ अल्लाह ही करता है, सब कुछ अल्लाह ही करता है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं करता। लेकिन या अल्लाह इन्हें शैतान ने गुमराह कर दिया और ये शैतान की इबादत में लग गए। अक्सर हम बिहिम मुमिनून, इनमें से अक्सर जो है वो शैतान को मानने वाले बन गए। फल यौम ला यमलिकु बाज़ुकुम लिबाज़िन नफ़ा, अब अल्लाह फरमाएंगे काफिरों को, अब जब ये सारे मामलात हैं, फ़रिश्ते भी इनकार कर देंगे, फ़रिश्तों की क्या जुर्रत, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, फरमाया वो तो अल्लाह के सामने सफ़ बना के खड़े होंगे। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सफ़ बनाकर अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे, उनकी क्या जुर्रत। चुनाचे जब ये गुफ्तगू हो जाएगी और फ़रिश्ते भी इनकार कर देंगे, बाकी अल्लाह के औलिया अम्बिया इनकार कर देंगे, फ़ल यौम ला यमलिकु, फिर अल्लाह इन्हें कहेंगे आज के दिन ला यमलिकु बाज़ुकुम लिबाज़िन नफ़अन वला ज़र्रा, जो तुम्हें दुनिया के अंदर जो है बड़े बड़े फरमाया कि बहाने बनाकर और तदबीरें बनाकर बड़ी बड़ी जो है वो तुम्हारे सामने बड़े खुशहाली रखा करते थे, फरमाया आज के दिन वो तुम्हारे ना नफ़े का मालिक हो सकता है ना नुकसान का मालिक हो सकता है। वो तुम्हें इस अज़ाब से नहीं बचा सकता, वो तुम्हें इस अज़ाब से नहीं बचा सकता। फल यौम ला यमलिकु बाज़ुकुम लिबाज़िन नफ़अन वला ज़र्रा, फरमाया किसी की जुर्रत है तो बचाए ना, है किसी की जुर्रत है तो तुम्हें बचाए, ये सिर्फ दुनिया के अंदर तुम्हें धोखा देते रहे। व नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नार, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हम ज़ालिमों से कहेंगे, किन से कहेंगे, ज़ालिमों से कहेंगे, काफिरों से कहेंगे। और जुल्म से मुराद शिरक है, जुल्म से मुराद यानी शिरक करने वालों से अल्लाह कहेंगे वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, फरमाया काफिर ही जुल्म ज़ालिम है। इसी तरह सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक करने वाले क्या होते हैं, तो ज़ालिमों से अल्लाह कहेंगे ज़ूक़ू अज़ाबन नार, चखो उस आग का अज़ाब, अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिसका तुम इनकार किया करते थे, जिसको तुम छुटलाया करते थे। आज फरमाया वो आग तुम्हारे सामने है और चखो इस आग का अज़ाब। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे, अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।